तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है वो आपका सेट 5 पे बनेगा। ठीक है, अब ऐसे मैंने सेट 4 तक करा रखा है, ऐसे ही आपका सेट 5 आज बनेगा। तो ये क्लास 10th की गणित की जो है कक्षाएँ चल रही हैं, तो इसे ज़रूर आप लोग अटेंड करें। बहुत ही अच्छा सेशन है। ठीक है, इसे जो सॉल्व कर ले जाएगा वो काफ़ी अच्छे मार्क्स अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। इसे किस तरीके से अटेंड करना होगा, इसे आप भाई पाइथागोरस अटेंड कर लीजिए। ठीक है ना, तो पाइथागोरस से अटेंड कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अदरवाइज और भी मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको दूसरा मेथड समझा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट मेथड तो आपका ये पाइथागोरस वाला है। ठीक है, इससे समझ लीजिए, आपको 90 डिग्री का यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना होता है, उसमें इसे लाल बटा कक्का से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये tan थीटा है तो क्या हो जाएगा, लाल यानी लंब बटा कक्का का मतलब के हो जाएगा, फिर लास्ट में ए होगा तो ए हो जाएगा ये, यानी ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आप किसी भी को थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। लंब आपका 3 और आधार आपका कितना हो जाएगा, 4। ये आपका कर्ण, तो कर्ण निकालना है तो कितना हो जाएगा इसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर। ऐसे ही करेंगे तो 9, ये आपका 4, ये 16 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो होगा 25। ठीक है, लेकिन ये रूट यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चला जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में से वैल्यू निकलेगी तो आएगी 5। तो यहाँ पर के यानी कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इसे हम लिख देंगे 5। ठीक है, ऐसे ही आपको cos थीटा की वैल्यू पूछ रखा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो आप लोग इसके इस फार्मूले को जरूर लर्न करें, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। साइन कॉस टैन, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। नीचे इसके लाल एल लाल होता है और कक्का होता है। ठीक है, के ए। अच्छा, और इसके नीचे कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और एक कॉट थीटा। आपसे जिसका भी फार्मूला पूछे आप उसी सीक्वेंस में बताएंगे। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का लंब बटा आधार, ऐसे ही कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब। ठीक है, सेक का कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा का आधार बटा लंब। तो ऐसे आप करके निकाल सकते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बाई इस फार्मूले निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या, दूसरा मेथड समझिए, इसको हटाते हैं। दूसरे मेथड के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण सूत्र लेना होगा। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण फार्मूला आपको याद होगा। क्या 3 महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ टैन और कॉस है, तो टैन है तो टैन वाला फार्मूला लिखिएगा। टैन वाला फार्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, सेक को हम लोग कॉस बना सकते हैं। सेक को कॉस बनाने के लिए 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में इसे लिख दीजिए 1 प्लस टैन, टैन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3/4, तो इसे 3/4 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस 9/16, यानी 9/16 कैसे हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, गुणा कराएंगे तो 16 प्लस 9, टोटल का नीचे 16, इसको जोड़ेंगे तो 25/16। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस थीटा की यानी कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, इसे ऊपर ले जाना होगा और इसको भी उल्टा करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस
स्क्वायर थीटा बराबर, इसे पलट दीजिए आप, ठीक ना, तो 16/25 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसका रूट हटाना होगा। तो रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर हटाना होगा, इसके ऊपर रूट चला जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो होता है उसमें रूट चला जाता है। तो ये 16/25, तो ये आपका बन जाएगा 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो इसमें आपको दिमाग चलाना होगा, ठीक है, और उस वाले में आप बाई प्रोसेस करते हुए चले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं और उसे समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो हमने बताया था आपको कि एक पासा है तो उसमें कितनी संख्याएं होती हैं, 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें आपको सम संख्याएं, इसकी प्रायिकता पूछ रखा है, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। कितनी सम संख्याएं हैं, 3। तो उसमें से तीनों संख्याओं में से सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आपको टोटल कितनी कंडीशन यहाँ पर फेंकेंगे तो एक 6 आ सकती हैं। तो टोटल आपकी कंडीशन यहाँ पर 6 है और उसमें से आप सम संख्या निकालेंगे तो इन तीनों में से कोई एक निकल सकता है, इसलिए आपको ऊपर 3 लेना होगा। अब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, बट डेली आप प्रोसेस इसको जो है आप इस पे वर्क करेंगे तो आपका ये सॉल्व आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग ही पूछ रहा है आपसे। तो माध्यक वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। पहले आप n/2 क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे। तो n/2 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस बारंबारता को जोड़ना होता है। तो बारंबारता को पूरा जोड़ लीजिए, यहाँ से 7 8 15, 15 15 30, 30 10 40, 40 5 45 हो जाएगा। तो 45 का आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे। यहाँ पर 45 का हाफ करेंगे तो ये मिलेगा 22.5। क्या मिलेगा, 22.5। 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 5 10, तो 22.5 मिल गया। अब 22.5 आ गया है तो लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि माध्यक वर्ग कौन सा है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये 7 यहीं पर लिखिए और इस 7 को इसमें जोड़ के यहाँ लिखिए, ठीक है। 7 8 15, 15 15 30 और 30 10 40 हो जाएगा आपका, 40 5 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है, उस नंबर को देखना है जिस नंबर के बाद ये 22.5 ना आ पाए। जैसे 7 के बाद काउंट करेंगे तो आपको 22.5 मिल जाएगा। 15 के बाद भी काउंट करेंगे तो आगे जाएंगे नंबर काउंट करते करते तो 22 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 30 के बाद क्या 22 आ सकता है, तो 30 के बाद 22 नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए ये जो आपका कॉलम होगा, इस कॉलम का ये जो वर्ग अंतराल है यही आपका माध्यक वर्ग होगा, यानी 20 से 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं सीखेंगे तो चीज़ों को पता ही नहीं कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन और भी आसान है, इसे करना और भी आसान होता है। लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कैसे पता करेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसका वर्ग अंतराल ही आपका बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 7 11 8 और 6 दे रखा है, जिसमें से 11 आपका सबसे अधिक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा वो आपका 10 से 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पता कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो आइए इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए, एक, आप किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता जानते होंगे तो वो क्या होती है? एक होती है, जो फिक्स होता है कि यही आना ही है। जैसे दोनों सिक्के की तरफ हेड हील बना दीजिए और उसे उछालिए और उसकी प्रायिकता पूछिए, तो उसकी प्रायिकता निश्चित है, एक ही होगी, क्योंकि आप कोई सा किसी भी तरफ गिरेगा उसका एक निश्चित फिक्स ही मान आने वाला है। जब किसी का फिक्स मान आता है तो उसे उसकी प्रायिकता एक होती है। और -1, किसी भी प्रायिकता में यहाँ पर प्रायिकता को कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये आपकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और बाकी ये दोनों ऐसे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन में आपका आंसर प्रायिकता में जरूर आता होगा। तो ये दोनों आपके भिन्न हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों प्रायिकता हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। लिखा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, इसे करने के लिए क्या होता है कि देखिए यहाँ आपको दे रखा है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। लिखा है 3 cot a इक्वल टू 4। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे तो ये क्या होगा कि कॉट को आप टैन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको टैन की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप पाइथागोरस लगाइए, वहां पर अपना दिमाग खपाइए। ठीक है ना, नहीं तो आपको स्मार्ट तरीके से करना है। तो आपका क्या करेंगे, यहाँ से कॉट ए बराबर 4/3 होता है, ये 3 चला जाएगा। अब टैन की वैल्यू चाहिए आपको, टैन की वैल्यू आप जानते हैं कॉट उसका अपोजिट होता है, तो इसको आप क्या करेंगे, टैन में चेंज कर लेंगे। तो टैन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा 3/4। बस आपको टैन ए की वैल्यू आ गई। अब इसमें आप क्या करिए, पुटअप कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 1 माइनस टैन स्क्वायर 3/4, 3/4 का मतलब 9/16। ऐसे ही 1 प्लस 9/16। क्यों 9/16? क्योंकि दोनों जगह एक ही वैल्यू रखनी है। तो यहाँ गुणा करेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, 7/16 अपॉन यहाँ करेंगे तो 25/16। ठीक है, ऐसे फिर उसके बाद देखिए 7/16 हो जाएगा इस तरीके से यहाँ से, और ये आपका ऊपर चला जाएगा 16/25। यहाँ आप समझेंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप 16 से कैंसिल कर दीजिए, क्या आंसर बचा, 7/25। तो आपका राइट आंसर 7/25 हो जाएगा। तो जो आपका पहला आंसर क्या है, सही है। ऐसे ही आपका दूसरा है, ये तो आप देखकर ही इसका आंसर बता देंगे, तो इसका आंसर आप लोग खुद चूज करिए। वैसे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि sin 30 का जो वैल्यू होगा वही cos 60 की भी वैल्यू होगी। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो वही आपका cos 60 का भी वैल्यू होगा। इस तरीके से इस दोनों क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा और मतलब प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी तो इसे आपको पूरा तोड़ तोड़ के करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे आराम से कर लेंगे। देखिए कैसे करना होगा। यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसे तो हम टैन बना सकते हैं। ठीक है, टैन बनाने के लिए 1 प्लस 1/√2
tan स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक ओके। अपॉन 1 प्लस इसे tan ही रहने दीजिए, क्यों tan रहने देंगे, अभी आपको दिख जाएगा। इसका आप करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का अपॉन में यहाँ पर tan स्क्वायर ही थीटा रहेगा। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अगर आप थोड़ा बहुत किए होंगे तो ये नीचे का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक लाइन और करेंगे यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये आएगा मल्टीप्लाई करने तो tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम चीज है, ठीक है ना, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं तो इन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या आपके पास 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर में इसे आप कर सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे और भी मतलब आपके दिमाग में अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया या ये तरीका नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो लास्ट 2 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, यदि एलसीएम 35 कामा 63 बराबर 315, यानी आपका इन दोनों का एलसीएम 315, तो एचसीएफ होगा पूछ रखा है इन दोनों का एचसीएफ। तो मैंने बताया था कि एचसीएफ आपका इन दोनों से छोटा ही होगा, तो जो भी होगा एचसीएफ वो इन दोनों नंबर्स को विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो 11 से चेक करिए ये विभाजित होता है, नहीं होता है, इसे बाई ऑप्शन आप हटा सकते हैं। 9 से चेक करिए नहीं होता है, ये भी हटा दीजिए। 7 से चेक करिए होता है, ये हो सकता है। 5 से चेक करिए, 5 से ये विभाजित होगा बट ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी बाई ऑप्शन हट गया। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, बाई ऑप्शन हम लोग इसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संख्याओं इतने का एलसीएम होगा। एलसीएम में देखिए कि ये इससे विभाजित हो रहा है, ये भी हो रहा है, और 21 से ये नहीं होगा। तो 21 से ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि 21 के बारे में 60 तो आएगा नहीं, 20 3 60 होता है, 20 के बारे में होता है, इसलिए ये बाई ऑप्शन हट गया। इसे चेक करते हैं 60, वही मामला यहाँ पर भी है कि 60 के टेबल में 120 आता है, तो ये भी चला गया क्योंकि वहाँ पर 21 है। और ये 12 के पहाड़े में 12 से इसे विभाजित करेंगे, कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर 12 कम 12, तो यहाँ पर 9 बच जा रहा है आपका। तो 12 के पहाड़े में 90 आना, 12 5 60 हो जाता है, 12 7 84, 12 बटे 96 हो जाता है, 90 नहीं आता है, तो ये भी आपका बाई ऑप्शन हट गया। अब लास्ट ऑप्शन आपका बचा है, तो यही आंसर हो सकता है, चेक कर लीजिए। 12 दूनी 24, 12 36 हो जाएगा, 36 से 6 आपका बचेगा, 12 5 60 हो जाएगा, हो गया। 15 से ले जाएंगे तो 15 3 45, यानी 15 दूनी 30 होगा, 12 बचेगा। 15 के पहाड़े में 120 आता है, 15 और 120 होता है। 21 से आप 21 गुना 42 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं समझ में आएगा तो आप अपना फाइनल वही जो आपका मेथड पता है वैसे आप करके बाई गुणनखंड विधि से आप निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियोज़ लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके बनाई जा रही है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे वीडियोस को सब लोग देख रहे हैं, तो हम और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।